दोस्तों, राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया है। हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम लेते ही राहुल गांधी पर बौखला उठे मोदी के सांसद। और फिर जो हुआ दोस्तों, बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, भारत को बेच दिया और आपको शर्म भी नहीं आती है। राहुल गांधी ने आज सदन में जो कुछ भी कहा है और उसके बाद जैसे ही अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का सनसनीखेज रिपोर्ट को लेकर के जैसे ही इन दोनों का नाम राहुल गांधी ने लिया, तो मोदी के हर एक सांसद कुर्सी से खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। दरअसल संसद के गलियारों में आज एक अलग ही गर्माहट महसूस की गई। विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी को काफी समय बाद बोलने का आज मौका मिला सदन में। अपने भाषण में उन्होंने जिस तरीके से भाजपा सरकार पर आक्रामकता दिखाई, उसकी जितनी चर्चा कम, मतलब जितनी ज्यादा चर्चा की जाए उतनी कम है दोस्तों। क्योंकि एक एलओपी को जिन जिन मुद्दों पर सवाल उठाने चाहिए थे, राहुल गांधी ने वो सवाल उठाए और पसीना छुड़ा दिए सबके। दरअसल जो भारत अमेरिका व्यापार समझौते हैं, यानी इंडिया यूएस ट्रेड डील है, और डोनाल्ड ट्रंप के आगे हमारी सरकार की जो लाचारी है, उसे लेकर के राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, उसने सदन में जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया है। जैसे ही उन्होंने अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया एप्स्टाइन फाइल को लेकर के, भाजपा सांसद अपनी सीटों से उठकर शोर मचाने लगे। देखिए जरा वीडियो। सबसे पहले, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो, हरदीप पुरी is a जिनको member अपनी of parliament बात का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि भारत को बेच डाले हो, भारत को आपने बेच दिया, आपको शर्म नहीं आई। ट्रेड डील पर गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हाल ही में चर्चा में, आप जानते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील की बड़ी चर्चा हो रही है और इसकी आलोचना दरअसल हो रही है, क्योंकि जो भारत अमेरिकी ट्रेड डील हुई है ना, उसके चलते अमेरिकी जो किसान हैं उनके लिए भारतीय बाजार को खोल दिया गया है और हमारे देश के किसान क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे अपना फसल बेचेंगे, उन्हें कुछ पता नहीं है। दोस्तों, सीधे तौर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि यह समझौता भारत के हितों की रक्षा करने के बजाय अमेरिकी दबाव के आगे झुकने जैसा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से।
बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी तो अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो उसका लब्बो लुबाब अगर मैं कहूं तो कुछ इस तरीके का है। राहुल गांधी ने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के फसलों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, जब वो भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, तब आपकी सरकार चुप रहती है, यानी मोदी की सरकार चुप रहती है। लेकिन जैसे ही अमेरिका कोई शर्त रखता है तो आप उनके सामने मतलब झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? आपने भारत के बाजारों को, यहाँ के किसानों के हितों को, भारत की आत्मनिर्भरता यानी जो हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी है, उसे आपने बेच दिया है। आपको क्या शर्म नहीं आती? दोस्तों, राहुल गांधी ने जो ये सवाल आज पूछा है ना कि डोंट यू शेम ऑन योरसेल्फ, ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखने से डर रही है सरकार। राहुल गांधी ये कहते हुए भी नजर आए कि नरेंद्र मोदी आंखों से आंखें मिलाकर बात करने की क्षमता नहीं रखते, और देश के प्रधानमंत्री जब आंखों से आंखें मिलाकर बात करने की क्षमता ना रखे तो समझ लो दाल में कुछ काला है। राहुल गांधी के हिसाब से ये हाउडी मोदी जैसे जितने भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें देश का पेट उससे भरता नहीं है। देश की व्यापारिक शर्तें कमजोर हो रही हैं। ट्रंप के सामने लाचारी का मुद्दा राहुल गांधी ने तंज कसते हुए चुनाव प्रचार के दौरान जो मोदी और ट्रंप में दोस्ती दिखाई गई थी। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड गाय, मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोदी लव्स ट्रंप। ये तमाम चीजों से देश का पेट भरेगा नहीं। देश के किसानों के साथ आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप धोखा कर रहे हैं। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के छक्के छुड़ाए, एक एक सांसद कुर्सी से उठ खड़े हो गए और राहुल गांधी को चुप करवाने की जोरदार कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो भाषण उन्होंने संसद के पटल पर खड़े होकर के जो भाषण उन्होंने दिए हैं, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है और यही माना जा रहा है कि वाकई राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया। और इस बीच सनसनीखेज फाइल को लेकर के अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का नाम लेना और उन्हें एप्स्टीन से किसने इंट्रोड्यूस कराया, ये सवाल बार बार उठा करके बिना किसी का नाम लिए राहुल गांधी ने सबके पसीने छुड़ा दिए। फिलहाल राहुल गांधी ने आज संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी पेश आए, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।